ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में आप सुन सकेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा यानी वरुथिनी एकादशी की कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी हिंदू व्रत और त्योहारों से जुड़ी सभी कथाएं और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां। अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसको करने का क्या विधान है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा पूर्वक ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक का और परलोक का दोनों का सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग के भागीदार बन जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्न दान के समान ही माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों ही श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य या फिर कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिसमें कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी कि शहद, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन ग्रहण करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही होती है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा में स्नान करने के फल से भी अधिक है। ये सभी पापों का नाश करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसके महात्म्य की कथा मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर अपने तपस्या के धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला।
राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा को शीघ्र ही अपना सुंदर और संपूर्ण अंग मिल गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कथा अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।